Have a nice day. Today we take continue exercise 7.11. 7.11 में आपको आज जहाँ तक है ये लास्ट लेक्चर है। आज से आपका इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगा। और जो क्वेश्चन जैसे बोले थे और तो बता दिए थे, एक नंबर नहीं बताए थे, बोले थे बाद बताएंगे। एक टाइप के क्वेश्चन उसमें लिए थे। और इसमें देखिए 8 के बाद फिर 10 लिए हैं, 9 बता दिए थे फर्स्ट लेक्चर में, फिर 11, 13, 14 ये क्वेश्चन लिए। तो इनको देखिए आप, तो ये वाले जो इस तरह के क्वेश्चन लिखे ये तीनों एक समान है, ये फंक्शनल क्वेश्चन कहलाते हैं। इसमें ओड फंक्शन और इवन फंक्शन देख के इसको सॉल्व किया जाता है ना। इसमें इस तरह क्वेश्चन में ऑलरेडी f(x) बराबर लिखा रहता तो आप समझ जाएंगे। तो क्वेश्चन सॉल्यूशन 8 आगे देखिए। सॉल्यूशन 8 i = 0 to π/4 दिया है, log 1 + 10x dx। तो इसमें आइडेंटिटी हम यूज कर लेंगे। f 0 से a f(x) = क्या होता है, f(x) dx = 0 से a f(a-x) dx। तो इसमें आइडेंटिटी ले लेंगे तो ये तो इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया। तो सेकंड i = 0 से π/4 log 1 प्लस, अब हम x को किससे माइनस करेंगे, a से, तो a के स्थान पे है हमारा π/4, तो 10 π/4 - x हो जाएगा। इस तरह से बन जाएगा। अब आगे इसको हम सिंप्लीफाई कर लें तो i = 0 π/4 log 1 + 10, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1045 लिख सकते हैं। 10a - b का इसे फार्मूला लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 π/4 - 10x अपॉन 1 - 10 π/4 10x। ये आइडेंटिटी लग गई, क्योंकि 10a - b = क्या होता है, 10a - 10b अपॉन 1 - 10a 10b होता है। तो ये आइडेंटिटी यहाँ यूज कर लिए इसकी जगह पे। तो i = 0 से π/4 log 1 प्लस, ये 10 की आइडेंटिटी यूज की है तो ये 10 नहीं आएगा। तो ये देखिए, तो 10 π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो 10x यहाँ प्लस होता है, 1 + 10ax आ गया है ना, क्योंकि 10 π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1, ये आया। तो i = 0 से π/4 लिमिट है इसकी, log एलसीएम लेंगे इसका, यदि तो 1 + 10x हो जाएगा, तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 + 10x + 1 - 10x आएगा इसको सिंप्लीफाई करने पर। तो ये वाला 10 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो i = 0 to π/4 log 2 अपॉन 1 + 10x आएगा। अब इसमें देखिए log m/n बन रहा, तो यहाँ पे log m/n की आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, log m - log n यहाँ पे। तो ये हो जाएगा i = 0 to π/4 log 2
माइनस log 1 प्लस 10x, ये dx लगा रहेगा यहाँ। ये dx छूट गया था, dx ये आया, तो इसमें ये आइडेंटिटी लग गई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम प्लस कर लेंगे, ये इक्वेशन सेकंड। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब ऐड करोगे, ये आइडेंटिटी तो आप समझ गए होंगे, हम मिटा दे रहे हैं इसको। ये तो i प्लस आई इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन ये है 0 to π/4, तो log 1 प्लस 10x प्लस, फिर ये वाला जुड़ जाएगा log 2 माइनस log 1 प्लस 10x, फिर dx। तो ये देखिए इसमें से ये कैंसिल हो गया, तो ये 2i इक्वल टू आया 0 to π/4 log 2 dx। तो log 2 तो कांस्टेंट है x के रिस्पेक्ट में, तो 2i इक्वल टू log 2 0 से π/4 1 dx लिख सकते हैं इसको। तो 2i इक्वल टू log 2, इसका x हो जाएगा, तो लिमिट लेंगे 0 से π/4, तो 2i इक्वल टू हो जाएगा log 2, अब इसमें तो π/4 आ जाएगा, है ना, इक्वल टू 0 लिमिट लगा लिए, तो आंसर आ गया, ये 2 भी यहाँ चला जाएगा, तो 2i इक्वल टू π/4 log 2 आएगा, है ना, इसको आगे लिखना पड़ेगा। तो i इक्वल टू कितना आया, ये 2 यहाँ जाएगा, तो π/8 log 2, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन देखिए इजी होते हैं, बस आपसे थोड़ी आइडेंटिटी जरूर बनना चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री यदि है तो उसमें आइडेंटिटी याद होना अनिवार्य है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 लेंगे सॉल्यूशन 10। तो सॉल्यूशन 10 इसका i इक्वल टू दिया है 0 से π/2, 2 log sin x माइनस log sin 2x dx, ये दिया गया है आपको। अब इसमें आइडेंटिटी यूज कर लीजिए, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, एंड हेंस आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, हेंस f(x) 0 से a लिमिट dx इक्वल टू f(a माइनस x dx), ये होता है, ये आइडेंटिटी इसमें यूज कर लेंगे। तो आइडेंटिटी यहाँ पे यदि हम आइडेंटिटी नहीं भी लगाएं तो भी आपका जो सॉल्यूशन है, जैसे π/2 cos x, ये इसकी आइडेंटिटी हम यूज कर लें, अभी इसको रहने दीजिए, इससे भी जाएगा, पर ये इसका फार्मूला बन रहा है, sin 2x को हम ले लेंगे तो कॉमन निकल जाएगा। तो i इक्वल टू हम लिख सकते हैं 0 to π/2 2 log sin x। अब इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं log 2 sin x cos x dx, है ना, क्योंकि sin 2a की वैल्यू 2 sin a
cos a होती है, तो हम इस sin 2x के स्थान पे ये वैल्यू लिख सकते हैं। तो ये हो गया। अब इसमें देखिए ये log के साथ लगे हैं, मतलब कि ये 2a ये m n p बन जाएगा। तो यहाँ पे इसमें हम कौन सी आइडेंटिटी यूज कर लेंगे? देखिए यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज किए और इसमें log m n p 3 नंबर इसमें 1 2 3, तो 3 क्योंकि ये तो nth टर्म तक होती है इसकी वैल्यू तो इसको log m प्लस log n प्लस log p लिख सकते हैं। तो मतलब इसको हम इंडिपेंडेंट टर्म में लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? I इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log sin x, इसको हम लिख सकते हैं log 2 प्लस ब्रैकेट जरूर ले लीजिएगा क्योंकि इसका फिर तीनों में इंटू हो जाएगा। log 2 प्लस log sin x प्लस log cos x लिख सकते हैं। ये dx हो गया। तो ये वाली आइडेंटिटी जब यूज करेंगे यहाँ तो इस फॉर्म में ये हो जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन कर लीजिए तो I इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log sin x माइनस log 2 माइनस log sin x माइनस log cos x dx हो जाएगा। अब इसमें देखिए log sin x ये आ गया। अब यहाँ पे जो हमारी आइडेंटिटी दी गई है 2 log sin x log 2 sin x दी गई है, तो इसमें से ये वाला नंबर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो log sin x आ जाएगा I इक्वल टू 0 to पाई बाई 2। तो ये देखिए ये इससे माइनस हुआ तो log sin x log 2 log cos x dx आ जाएगा, है ना। ये वैल्यू इससे माइनस हो गई 2 log sin x से, तो log sin x आया। अब हम इसको इसमें आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, है ना। ये क्योंकि पाई 0 से पाई बाई 2 है तो ये तो इंडिपेंडेंट है, सब में यही लिमिट लगेगी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इस वैल्यू को 0 से a, इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी fx dx इक्वल टू 0 से a माइनस x dx, इसमें लगा लीजिए क्योंकि इसकी भी लिमिट यही मानी जाएगी। तो ये I इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 log sin x माइनस log 2, इसमें हम आइडेंटिटी यूज किए ले रहे हैं। तो जब इसमें हम आइडेंटिटी यूज करेंगे तो यहाँ हम ये ले लिए हैं, या कि फिर सबको अलग अलग लिख लीजिए तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल ना रहेगा। ये इंडिपेंडेंट है तो इसको हम सब में अलग अलग ले रहे हैं। dx माइनस 0 से पाई बाई 2 log 2, फिर माइनस 0 से पाई बाई 2। अब यहाँ पे इस वाले में ये आइडेंटिटी यूज हो रही है, तो log cos, अब इसको हम a से माइनस करेंगे तो a हमारा कितना है? पाई बाई 2, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस x dx। ये तो I इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 log sin x dx माइनस पाई बाई 2 log 2। ये cos 90 माइनस थीटा हो गया तो ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो log sin x dx हो जाएगा। तो ये देखिए ये सेम आ गया, तो ये वाली वैल्यू इससे
कैंसिल हो गई, तो बचा क्या हमारे पास, आई इक्वल टू माइनस 0 से पाई बाई 2 log 2dx बचा। तो आई इक्वल टू, अब ये log 2 तो कांस्टेंट है, तो log 2 0 से पाई बाई 2 1 dx, तो आई इक्वल टू माइनस log 2 x, इसमें लिमिट ले लिए 0 से पाई बाई 2, तो आई इक्वल टू माइनस log 2 पाई बाई 2 माइनस 0 आ जाएगा पर माइनस 2 आ जाएगा, तो आई इक्वल टू आया पाई बाई 2 log 2। तो ये आपका आंसर आया। अब देखिए इस ये वाला जो आंसर आया है, तो इसको आप जैसे ये माइनस पावर है, तो जैसे मान लीजिए log 2 है, इसको हटा दीजिए, तो log 2 की वैल्यू हम लिख सकते हैं log 1/2 लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये जो log है 2 के ऊपर जाएगा तो ऐसा होगा, तो इस वैल्यू को पॉजिटिव बनाओगे तो इस तरह से लिख सकते हो, या कि फिर आइडेंटिटी याद रखो, तो log a इक्वल टू होता है log 1/a। ये तो इसको यदि आपको पॉजिटिव लिखना है तो अपना आंसर ऐसा भी दे सकते हो, पाई बाई 2 log 1/2 इस आइडेंटिटी से। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 11, 14, 13 आपके बीच में 12 नहीं बताया, तो इसको इसके इनके बाद बताएंगे। 12, 15 और 17 इतने बचे हैं, इसके बाद जो 1-2 बचेंगे उनको आप कर लीजिए। तो अब देखिए सॉल्यूशन 11 में दिया है, जो हम क्वेश्चन लिखे थे इसमें ये इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाए थे, देख लीजिए सुधार दिए क्वेश्चन ये। तो fx इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 दिया है साइन स्क्वायर x। ये देखिए ये क्वेश्चन सेम ही है, तो ये आपका इवन में आ जाएगा, ये ओड फंक्शन में आएगा, तो इसकी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। तो इवन का देख लीजिए, ये ओड का देख लीजिए, इसको आप फिर कर लीजिएगा dx। अब आगे इस तरह के क्वेश्चन में फंक्शन दिया है fx बराबर ये दिया है, तो इसमें आप इवन और ओड नंबर, इसमें एक आइडेंटिटी और होती है। यदि इस तरह के क्वेश्चन में आप इवन ओड चेक कर लें, तो यदि फंक्शन ओड आ जाता है तो हमेशा इंटीग्रेशन आपका जो है यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है, तो इवन फंक्शन में कोई ना कोई वैल्यू निकलेगी, लेकिन ओड फंक्शन आ जाता है तो उसकी वैल्यू 0 निकलती है, हमेशा 0 होती है ओड फंक्शन की, इवन की वैल्यू निकलती है। तो इसीलिए इसमें आगे इवन और ओड चेक कर लिया जाता है। तो ओड फंक्शन के लिए आप 11th में पढ़े थे, है ना, कि ओड फंक्शन में जो x है उसे माइनस फॉर्म में ले लीजिए और फिर आंसर चेक कीजिए कि आंसर उसका आता क्या है। तो यहाँ पे यदि हम f माइनस एक्स ले लें, माने x के स्थान पे क्वेश्चन में क्या रख दें, माइनस एक्स रख दें, तो साइन स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन माइनस एक्स की पावर 2, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो साइन एक्स की पावर 2, तो ये साइन एक्स आया। तो ये देखिए साइन स्क्वायर एक्स, इसका आंसर साइन स्क्वायर एक्स ही आएगा। तो ये देखिए पुनः से यही वैल्यू मिल गई, माने fx मिल गया हमको। तो मतलब ये फंक्शन इवन फंक्शन है। यदि मान लीजिए माइनस fx मिलता तो ओड फंक्शन हो जाता। तो ये फंक्शन हमारा इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन। तो अब यदि ये इवन फंक्शन है तो अब इसमें हम सॉल्व करेंगे। तो इसको हम
एफ एक्स लिए यहाँ पे -π/2 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ देखिए, यदि यहाँ एक आइडेंटिटी होती है 0 से मान लीजिए 2a है, या डिवाइड हो रहा है, तो एफ एक्स इक्वल टू हो जाता है एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाता है 2 0 से a एफ एक्स डी एक्स हो जाता है। ये हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो यदि हम इसमें से 2 ऐसे कर दें तो ये देखिए लिमिट यहाँ a 0 हो जाती है, तो इसमें भी हम यही यूज कर सकते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा, यदि हम इसमें 2 कर लिए तो ये 0 से π/2 हो जाएगा। अब ये आया साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसकी इंटीग्रेशन तो होता नहीं, तो आपको रिलेशन बताया गया 1 माइनस कास 2x इक्वल टू क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा 1 माइनस कास 2x अपान 2 हो जाएगा। तो हम इसके स्थान पे ये वैल्यू रख सकते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू 2 0 से π/2 1 माइनस कास 2x अपान 2 dx। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो ध्यान रखिए, यदि इवन फंक्शन है तो वो इंटीग्रेट हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे माइनस एफ एक्स आ जाता, मतलब ओड फंक्शन आ जाता, तो क्या होता, आपका आंसर 0 हो जाता। ओड फंक्शन का मतलब यहाँ से मतलब है साइन से। यदि जो क्वेश्चन दिया है तो इसका साइन चेंज करने के बाद यदि क्वेश्चन फिर से मिल जाए, वही क्वेश्चन मिल जाए, तो इवन फंक्शन होता है। मान लीजिए ये माइनस एफ एक्स है, ये भी माइनस मिल जाता तो वो इवन माना जाएगा। माने जो क्वेश्चन दिया है फिर से वही क्वेश्चन मिल जाए, उसमें साइन में बदलाव ना हो, तो वो हमारा इवन फंक्शन माना जाएगा। यहाँ पे इवन से मतलब बहुत बच्चे समझ जाते हैं कि माइनस में ही आना चाहिए। जो क्वेश्चन दिया गया है, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव में दिया गया, अब हम यहाँ वैल्यू निगेटिव रख रहे हैं, है ना, तो हमारा एफ एक्स है, तो माइनस वैल्यू रखने के बाद भी एफ एक्स ही मिले, वही क्वेश्चन मिल जाए, वैल्यू मिल जाए वही एफ एक्स, तो वो इवन हो जाता। मान लीजिए यहाँ माइनस एफ एक्स दिया होता, अब यहाँ हम और ये वैल्यू मान लीजिए पॉजिटिव ही है, तो यहाँ भी हम यदि माइनस एफ एक्स के लिए जब करते तो आंसर माइनस एफ एक्स ही आ जाता, मतलब सेम क्वेश्चन के अनुसार, तो भी वो इवन ही माना जाएगा। माने साइन अपोजिट यदि आ जाए तभी वो ओड माना जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन दिया है और यहाँ माइनस में आ जाए, ये माइनस में दिया है, ये प्लस में आ जाए, तो माने हमेशा साइन अपोजिट यदि आ जाए दिए गए फंक्शन के, तो वो ओड फंक्शन हो जाता है। इसका इंटीग्रेट कर दीजिए, तो एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा, इसका तो 1 एक्स हो जाएगा, और कास 2 का 2x का साइन 2x अपान 2 हो जाएगा। लिमिट ले लिए 0 से π/2। जब इसमें लिमिट लेंगे तो ये π/2 माइनस इसमें साइन 2 इंटू π/2 अपान 2, तो साइन 90 या इसको कट कर देंगे, पाई आएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ये तो 0 हो गया, लोअर लिमिट ऑलरेडी आपकी 0 बनेगी, तो लोअर लिमिट आपकी हमेशा इस यहाँ पे आपकी 0 बन जाएगी जब 0 रखेंगे, तो लोअर लिमिट यहाँ 0 है। तो आपका जो आंसर आएगा π/2 -0 तो आंसर आ गया आपका π/2। ये तो ये क्वेश्चन हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, अब इसको चेक करते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे कास दिया गया है। अभी जैसे साइन में चेक किए थे तो हम लोग x की वैल्यू -x ले लिए थे, तो वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आप चेक करेंगे थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि आप पढ़ते हैं कास -θ बराबर कास थीटा पढ़ते हैं,
है ना। तो यहाँ से इवन ऑड सही नहीं पता चलेगा इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे तो। क्यों? क्योंकि चाहे पावर इसके ऊपर 5 हो या 4 हो, उसको तो आना पॉजिटिव ही है। तो ध्यान रखिए, इसको इस तरह से नहीं लेना है, इसमें हम लिमिट पुट करके देखें, क्योंकि हमें हमारी जो लिमिटेशन है वो 0 से 2 पाई है। तो 0 से 2 पाई है, तो इसमें हम देखे लेते कर इसको भी सकते थे उसी तरह। यहाँ भी देखिए, यदि आप लगाते π/2 तो साइन थीटा आता, माने fx ही आता। जैसे इसको हम बता रहे हैं, तो आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं उसी तरह से। तो हिंट देते जाएंगे इसमें भी, जो क्वेश्चन बता दिए हैं -x रख के, तो आप इस मेथड से भी इसको देखते जाइएगा। तो जैसे इसमें हम लिमिटेशन बदल रहे हैं, 2π - x ले रहे हैं, मतलब कि x को लिमिट से माइनस कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, cos 2π - x। तो ये 360 माइनस थीटा हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही। तो ये आपका आंसर आएगा cos 5x ही आएगा यहाँ पे। इतना तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये किसकी वैल्यू हो जाती है, f(x) की हो जाती है। तो ये देखिए सेम ही क्वेश्चन मिल जाता है। तो यहाँ आप इवन फंक्शन लिख सकते हैं, लेकिन इसमें यदि हम आइडेंटिटी लगा के देखें, पाई के लिए सॉल्व करें यहाँ पे, तो चूंकि आइडेंटिटी होती है 0 से 2a के लिए f(x) को हम लिख सकते हैं। यदि हम इस 2 को यहाँ कर लें तो लिमिट 0 से a हो जाती है ना। पिछले में भी हम यूज किए थे। तो ये आपका हो जाएगा f(x) dx। अब हम ये वाली आइडेंटिटी यूज करके देखते हैं, माने 2 पाई था तो ये इवन आ गया, क्योंकि 2 पाई है तो पाई भी लेना जरूरी है। तो अब हम यहाँ पे पाई के लिए करते हैं। तो जब हम ये आइडेंटिटी इसमें लगाएंगे, f(x) = 0 से 2 पाई cos 5x dx दिया है। अब इसमें हम आइडेंटिटी ये वाली यूज कर रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 से पाई cos 5x dx, ये f(x) की वैल्यू। तो अब हम इसके लिए इसी तरह अब हम चेक कर लें, जैसे ये वाला चेक किए थे 2π - x के लिए, इसको चेक कर लिए। अब हमारा क्वेश्चन ये आइडेंटिटी लगाने के बाद ये बन गया। तो सेम इसी तरह से इसको भी इसी के अकॉर्डिंग चेक कर लेना। उसमें 2 पाई लिए थे तो इसे पाई। तो चूंकि ये फंक्शन आपका f(x) दिया है, तो हम जब ये वाली आइडेंटिटी लगा देंगे तो हमारा ये क्वेश्चन ये बन जाता है इस तरह से 0 से पाई cos x dx। तो इस वाली वैल्यू को हमको अलग फंक्शन मानना पड़ेगा। तो ये f(x) तो ये दिया है, तो हम मान लिए कि लेट gx बराबर ये है, ये वाली वैल्यू को हम gx मान लिए। अब इसमें भी हम चेक कर लें, f पाई माइनस x के लिए, है ना, इस लिमिट को x से माइनस करते हैं। तो cos 5 पाई माइनस x, ये 5 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं cos पाई माइनस x की होल पावर 5, है ना। तो ये तो आपको जानकारी होगी, तो इसलिए हम इसको लिख नहीं रहे हैं। तो ये देखिए 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका cos निगेटिव होता है, तो मतलब ये आएगा cos 5x आ जाएगा। तो ये देखिए ये वैल्यू हमारी आई, ये यहाँ पॉजिटिव दी गई है ना, ये प्लस में। लेकिन ये वाली वैल्यू देखिए gx की जो वैल्यू है, ये gx की वैल्यू ये पॉजिटिव आ रही है, लेकिन यहाँ क्या आई, निगेटिव। तो ये वैल्यू निगेटिव आ गई, माने ये ओड फंक्शन हो गया। ओड फंक्शन है, इसलिए आप डायरेक्ट यहाँ क्या लिख सकते हैं, i = ओड फंक्शन की वैल्यू हमेशा इंटीग्रेशन 0 हो जाएगी इस तरह क्वेश्चन में। तो इसके स्थान पे हम ये आपका 0 हो जाएगा, तो i = हो जाएगा 0। तो ओड फंक्शन यदि आ जाए तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है।
तो मतलब कि इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो 2 का 0 में इंटू हुआ तो 0 हो गया। तो ये आपका ओड फंक्शन के लिए था। इसके पहले इवन के लिए जैसे हम माइनस एक्स लेके किए हैं, तो इसमें आप पाई बाई 2 माइनस एक्स लेके करेंगे तो इवन ही आएगा इसमें, क्योंकि उसमें साइन है। कास के लिए जरूर ध्यान दीजिएगा, आपको इसी तरह करना पड़ेगा। कारण बता दिए, क्योंकि कास माइनस थीटा इक्वल टू कास थीटा होता है। अब आप 7 वाला स्वयं कर लीजिएगा। 7 तो साइन है तो इसी के अनुसार चलेगा। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, यदि वो ओड फंक्शन आ जाता है, जैसे इसको तो हम साइन वगैरह को तो डायरेक्ट साइन बदल के देख सकते हैं, जैसे हिंट दिए दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए माइनस एफ एक्स ले लिए इसमें, तो साइन 7 माइनस एक्स, तो चूंकि यहाँ पे ये पावर ऐसे, तो ये साइन एक्स हो जाएगी पावर 7, तो आंसर आपका आएगा माइनस साइन 7x। तो ये देखिए ये पॉजिटिव है एफ एक्स की वैल्यू, और ये हमारा निगेटिव माइनस एफ एक्स आ रहा, माने ओड फंक्शन है। तो ओड फंक्शन है तो अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो इसकी इंटीग्रेशन होगा पाई बाई 2 से पाई बाई 2 साइन 7x dx की वैल्यू, तो i इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये लीजिए आपका सॉल्व ही हो गया क्वेश्चन। तो 13 भी हो गया इस तरह से आपका। अब ये है आपकी एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन। इसमें कुल 21 क्वेश्चन है। इसमें भी आपको दो तीन क्वेश्चन छोड़े हैं, तो उन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। प्रैक्टिस तो होनी चाहिए, लेकिन बहुत खास इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन नहीं थे। मॉडल्स वाले तो बता ही दिए हैं पहले। जो क्वेश्चन यहाँ बीच बीच में जंपिंग हुए हैं, तो कल बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए थे, इसलिए सीरियल नंबर हमारा जो है न, क्वेश्चन का नंबर सही लिखे हैं पर सीरियल नंबर सही नहीं है। जैसे पहले 13 बता दिए, फिर 12 बता दिए, तो इस तरह से आप क्वेश्चन में भी नज़र रखिएगा। तो ये देखिए 12, 15, 21 और 17, क्योंकि बाकी क्वेश्चन तो हो चुके हैं आपके। तो ये देखिए, अब जैसे सॉल्यूशन 12 है, 12 में दिया है i इक्वल टू 0 टू पाई x dx 1 प्लस साइन x dx। इसमें हो गया, आइडेंटिटी लगा लेना है आपको। और मान लीजिए 2 लिमिट है, तो अभी आपको बताया कि उसमें 2 ले लीजिए, तो वो लिमिट 0 टू पाई हो जाती है। अभी आइडेंटिटी आपको एक यूज किए थे, और तो हेंस f 0 टू a एफ एक्स इक्वल टू 0 टू a एफ एक्स ए माइनस एक्स डी एक्स। ये आइडेंटिटी लग जाएगी, तो ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया। तो देखे होंगे अधिकांश क्वेश्चन इसमें, इस एक्सरसाइज में अधिकांश क्वेश्चन इसी आइडेंटिटी पे चल रहे हैं। और ये वाली आइडेंटिटी आप ध्यान से समझ लीजिए। ये जैसे एफ एक्स डी एक्स है, तो यदि इस 2 को यहाँ जब निकाल लेते हैं तो ये ए बचता है। यहाँ भी रहती हैं, आपको निकाल, मान लीजिए फ्रैक्शन में है, यहाँ भी एक माइनस में एक प्लस में, या दोनों ही प्लस में है, तो आपको 2 ही लेना है बाहर। ओके, तो ये 0 से a हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। आप इस आइडेंटिटी को भी आप यूज कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ भी आपकी वैल्यू लगी हुई है, जैसे एक क्वेश्चन अभी आपको बताए थे, पाई माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक के लिए साइन था उसमें, और इवन फंक्शन के लिए किए थे। तो देखे होंगे कि 2 हम बाहर कर दिए, तो 0 से पाई बाई 2 हो गए। तो ये आइडेंटिटी इस तरह से यूज होती है। तो ये हुआ आपका आइडेंटिटी, यहाँ लगेगी। तो i इक्वल टू 0 टू पाई, तो x को हम पाई से माइनस करेंगे, तो x इसमें ये दिया है, तो ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स। तो i इक्वल टू हो जाएगा 0 टू पाई माइनस एक्स
1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है यहाँ। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, तो i प्लस आई इक्वल टू 0 टू पाई एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स, फिर पाई माइनस एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो ये देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर भी वैल्यू सेम ही आएगी, तो ये हो जाएगा 2i एक्स प्लस पाई माइनस एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स 0 टू पाई डी एक्स। तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपका 2i इक्वल टू पाई 0 टू पाई 1 अपान 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स आया, ये आया आपका। अब यहाँ पे हमें क्या कर लेना है, इस क्योंकि अब इंटीग्रेशन तो करना पड़ेगा, पाई ये आया तो इसका आप रेशनलाइजिंग करना है। क्या करना है, रेशनलाइजिंग। तो 2i इक्वल टू पाई, इसकी वैल्यू की हम रेशनलाइजिंग कर लेते हैं, तो 1 माइनस साइन एक्स अपान 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। इसका हम रेशनलाइजिंग कर लिए तो 1 माइनस साइन एक्स का रेशनलाइजिंग हो गया, तो 2i इक्वल टू पाई 0 टू पाई, तो 1 माइनस साइन एक्स और ये क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स आ जाएगा, तो 2i इक्वल टू पाई 1 माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इन दोनों को इसके साथ हम अलग अलग लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2i पाई 0 टू पाई, तो 1 अपान cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स cos एक्स इंटू cos एक्स dx लिख सकते हैं, तो 2i इक्वल टू पाई 0 टू पाई, तो ये तो सेक हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स dx हो जाएगा, है ना। साइन बटे कास 10 बन गया, 1 अपान कास सेक बन गया। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x, और सेक एक्स 10x का सेक एक्स, तो इंटीग्रेशन किए इसका, तो पाई, तो इसका आ गया सेक स्क्वायर एक्स का 10x, और सेक एक्स 10x का क्या होता है सेक एक्स 0 टू पाई। अब इसमें आपको लिमिट लगा देना है, तो 2i इक्वल टू पाई 10, आगे हम अपर लिमिट पूरे में लगा रहे हैं, फिर लोअर लिमिट पाई ये। अब लोअर लिमिट लगाओगे तो 10 0 माइनस सेक 0, तो ये आपकी लिमिट लग गई। कर दी। अब यहाँ वैल्यू रखिए, तो 2i की वैल्यू 10 पाई की वैल्यू 0 होगी, सेक पाई की वैल्यू क्या होती -1, सेक 180 की वैल्यू क्या होती -1, तो ये तो 10 0 ही है, तो 0 हो जाएगा, और सेक 0 की वैल्यू होती है 1, ये वैल्यू रख दिए।
ये पार्ट हम इधर का मिटाए दे रहे हैं। एक दो लाइन इसका सॉल्यूशन आपका बचा हुआ, तो ये पार्ट है हम इधर का वो खत्म। तो ये देखिए अब ये वैल्यू जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2i इक्वल टू पाई, तो ये माइनस माइनस प्लस, ये भी प्लस हो गया, तो ये आएगा 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो i की वैल्यू आ गई पाई। ओके, तो इसका आंसर आएगा पाई। अब अगला क्वेश्चन 15, i इक्वल टू दिया है 0 to पाई बाई 2 साइन x माइनस कॉस x अपान 1 प्लस साइन x कॉस x dx, ये दिया है। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब इसमें आइडेंटिटी हैंस 0 to a f x dx इक्वल टू 0 to a f a माइनस x dx लग जाएगा। तो i इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस x कॉस पाई बाई 2 माइनस x अपान 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस x कॉस पाई बाई 2 माइनस x हो जाएगा इस आइडेंटिटी के अनुसार। तो i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, तो साइन ये cos x हो जाएगा और ये साइन x हो जाएगा, ये आ गया 1 प्लस cos x साइन x हो जाएगा dx। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दीजिए। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, तो 2i इक्वल टू माने i प्लस i 2i, तो ये 0 टू पाई बाई 2 आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन तो आपको दिख रहा है, तो इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिखे देते हैं एलसीएम वही आएगा 1 प्लस cos x इंटू साइन x। तो चूंकि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर की वैल्यू भी सेम ही रहेगी। अब हम इक्वेशन को प्लस कर रहे हैं तो मतलब इन दोनों को प्लस में, तो ये हो जाएगा साइन x माइनस cos x प्लस, फिर ये वाली वैल्यू जुड़ जाएगी cos x माइनस साइन x dx। तो ये देखिए साइन से साइन कट गया, cos से cos, ऊपर कुछ नहीं बचा 0, तो 2i इक्वल टू ये 0 हो गया क्योंकि 0 अपान ये है, तो ये कुछ नहीं बचा, तो 0, तो i की वैल्यू यहाँ पे 0, तो इंटीग्रेशन इसका 0 आएगा। ओके, बीटेक 17 नंबर। तो ये आपका जैसे क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब देखिए 17 को भी इसी तरह सेम करना है, तो अब हम लेते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन 17 में देखिए दिया है i इक्वल टू 0 टू a रूट x प्लस a माइनस x dx। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब इसमें आइडेंटिटी क्या ले लेंगे, हैंस 0 से a f x dx इक्वल टू 0 से a f a माइनस x dx। ये आइडेंटिटी लग जाएगी, तो मतलब कि x को a से माइनस कर लेंगे लिमिट से, तो i इक्वल टू हो जाएगा 0 से a माइनस x प्लस a तो पहले से दिया है, x को a से माइनस करोगे तो a माइनस x dx हो जाएगा। तो i इक्वल टू 0 टू a माइनस x
ए माइनस एक्स। तो ये देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, आपका आएगा एक्स डी एक्स। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लीजिए, यहाँ बीच में प्लस है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को ऐड किए तो ये 2i हो जाएगा। तो ये देखिए फर्स्ट सेकंड को जब ऐड करेंगे तो दो डिनोमिनेटर तो सेम है इसका, तो मतलब कि न्यूमरेटर भी सेम आएगा, जुड़ जाएगा बस। तो ये आ जाएगा 0 to a, तो रूट ए माइनस एक्स प्लस रूट एक्स है ना, डिनोमिनेटर सेम है। अब आपको तो इस पर समझ में ही आ गया होगा, कई बार लिख के बताए हैं। अब ये डायरेक्ट कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी सेम आ जाएगा न्यूमरेटर के अनुसार। तो ये रूट एक्स प्लस ए माइनस एक्स डी एक्स आ जाएगा। तो ये देखिए ऊपर नीचे की वैल्यू सेम हो गई, तो इसमें ये क्या हो जाएगा, पूरा इससे कैंसिल, तो 1 बचेगा। तो 2i इक्वल टू 0 to a 1 dx ये आया। तो 2i इक्वल टू x का क्या हो जाएगा, x 0 to a, लिमिट ले लीजिए। तो 2i इक्वल टू a माइनस 0, तो i इक्वल टू आ जाएगा a अपॉन 2। तो आपका ये रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21। हालांकि आपके बुक में 20 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिया है, पर ये क्वेश्चन भी बन जाता है, ध्यान रखिएगा। और इस तरह के क्वेश्चन अभी हम आपके रेफरेंस बुक में है पर हम नहीं बताए थे, इसीलिए आपको 21 नंबर बता रहे हैं। और इसका आंसर तो ऑलरेडी उसमें ऑब्जेक्टिव है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो 0 आता है आंसर। तो 0 कैसे आता है ये भी देख लीजिए, पर ये क्वेश्चन भी मान के चलिए इसको। तो क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन 21। जीरो टू पाई बाई 2 दिया है। ये तो अब हो चुके हैं, तो इनको आप मिटा सकते हैं इन क्वेश्चनों को। अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21। पाई से तो log 4 प्लस 3 साइन x, फिर 4 प्लस 3 cos x dx, ये आपका क्वेश्चन है। पाई बाई 2। तो ये इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब इसमें आइडेंटिटी हैंस f 0 to पाई बाई 2 एफ एक्स dx इक्वल टू 0 to a एफ एक्स dx इक्वल टू एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये आइडेंटिटी लगेगी। तो i इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log 4 प्लस 3 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन 3 cos पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। ये आया। तो i इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log 4 प्लस 3 साइन x, फिर 4, ये साइन है 90 माइनस थीटा, तो cos हो जाएगा cos x, फिर ये प्लस 3 साइन x हो जाएगा 90 माइनस थीटा से, ये इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन
सेकंड। तो 2i इक्वल टू, अब इसको ऐड करेंगे तो दोनों तो देखिए यहाँ पे सेम नहीं है, इसलिए इन्हें अलग अलग लिख के फिर देखेंगे कि आता क्या है। 0 to π/2 log 4 + 3 sin x अपान 4 + 3 cos x, फिर log, फिर ये वाला जुड़ जाएगा 4 + 3 cos x अपान 4 + 3 sin x dx। अब इसमें देखिए आइडेंटिटी यूज कर लीजिए, है ना। अब ये तो एलसीएम डायरेक्ट, अब इसमें चूंकि log लगा, इसमें तो अब एलसीएम तो ऐसे ले नहीं सकते हैं, तो इसमें आइडेंटिटी लगेगी log mn इक्वल टू log m + log n। ये तो हमारा जो वैल्यू दी गई है log m + n दी गई है, ये वाली दी गई, तो इस वैल्यू को इस फॉर्म में लिखेंगे, मतलब इसको इनटू में कर लेंगे। तो 2i इक्वल टू 0 to π/2। तो ये आइडेंटिटी जब यूज करेंगे तो log mn हो जाएगा। तो log 4 + 3 sin x अपान 4 + 3 sin x अपान 4 + 3 cos x, फिर इनटू, फिर ये वाला हो जाएगा 4 + 3 cos x अपान 4 + 3 sin x। तो ये आया आपका। इसमें से देखिए कैंसिल हो जाएगा, इनटू से हो गया तो ये वाला इससे कैंसिल हो गया, ये वाला इससे, तो क्या बचा 1, है ना। तो 2i इक्वल टू 0 to π/2 log 1 dx, ये आया। तो log 1 की वैल्यू आपको पता है 0 होती है, log 1 बराबर क्या होता है 0। या कि आपको यहाँ दिक्कत हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, log 1 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लीजिए, 0 to π/2 1 dx ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चूंकि log 1 की वैल्यू 0 होती है तो 2i इक्वल टू 0 इंटू इसका x हो जाएगा, तो 2i इक्वल टू 0, इसलिए i इक्वल टू 0। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 0। तो स्टूडेंट, आज से आपका इंटीग्रेशन ख़त्म हो गया है ना। तो अब आप इस तरह के क्वेश्चन बता ही दिए हैं, पर एनसीईआरटी की एक खास बात और होती है, ध्यान रखिएगा, उसके एग्जाम्पल जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत क्वेश्चन एग्जाम्पल से भी आते हैं। तो एक्सरसाइज 7 आपको एनसीईआरटी का एग्जाम्पल पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है क्लास 12 में। तो आज से आपका इंटीग्रेशन पार्ट ख़त्म, अगले उसमें आपको हम नेक्स्ट चैप्टर बताएंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।